तो स्वागत है दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में हम लोग क्लास 10 साइंस का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जो चैप्टर नंबर 1 है वो हम लोग पढ़ रहे थे। और इस वाले पार्ट में हम लोग जानेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वाले पार्ट को। तो सबसे पहले समझते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नाम से ही क्लियर है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। नाम नहीं है ऑक्सीडेशन, मतलब कि यहाँ पे कुछ ऑक्सीडाइज हो रहा है, उसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। तो यही होता है इसका डेफिनेशन भी। दोज रिएक्शन इन विच, वैसा रिएक्शन इन विच गेन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, वैसा रिएक्शन जहां पे ऑक्सीजन अटैच हो जाए, जहां पे ऑक्सीजन किसी एलिमेंट में या कंपाउंड में ऐड हो जाता है, तो वहां पे हम लोग उसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। लेकिन एक चीज और है, दोज रिएक्शन इज इन विच गेन ऑफ ऑक्सीजन हो जाए या और लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो जाए, या तो ऑक्सीजन उसमें ऐड हो जाए या हाइड्रोजन उसमें से हट जाए, ठीक है। ये दो कंडीशन अगर कहीं पे रिएक्शन में आ रही है तो उसको हम लोग कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। दोज रिएक्शन इन विच गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यहाँ वैसे रिएक्शन जहां पे भी ऑक्सीजन का एडिशन हो जाता है, ठीक है, और हाइड्रोजन का रिमूवल, दोनों एक साथ नहीं होगा। कहीं पे ऑक्सीजन का एडिशन हो सकता है, कहीं किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन का रिमूवल हो सकता है, दोनों एक साथ नहीं चलेंगे, कहीं पे अलग अलग ही होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी सिंपल से याद रखने का फंडा ये हो जाएगा कि कहीं पे भी ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो उसको हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे। तो ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, इसका मतलब ये हो जाता है कि जितना भी बर्निंग वाला चीज हो गया, जैसे कि कार्बन को हम लोग बर्न कर रहे हैं, कोयले को हम लोग जलाएंगे तो कार्बन में ऑक्सीजन का एडिशन करेंगे तो वो हमारा बन गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कैल्शियम में ऑक्सीजन ऐड कर दो, सोडियम में ऑक्सीजन ऐड कर दो, ठीक है। तो जितना भी बर्निंग वाला जो एग्जाम्पल है, जैसे कि सोडियम को अगर हम लोग एयर में रख देते हैं, N सोडियम को अगर हम लोग एयर में रखते, O2 यहाँ से एयर से आ रहा है, ठीक है। अगर इसको हम लोग रिएक्ट कराते हैं तो Na2O, ठीक है, यहाँ पे बैलेंस कर दो इसको आप, सॉरी यहाँ पे 4 हो जाएगा, इसको आप बैलेंस कर दो। 4Na प्लस O2 अगर हम लोग रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पे सोडियम ऑक्साइड बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा था, यहाँ पे सोडियम के पास तो ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन ऑक्सीजन का यहाँ पे एडिशन करेंगे तो यहाँ पे सोडियम ऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है, सोडियम ऑक्साइड फॉर्म करेगा, ठीक है। ये एक तरह का कॉम्बिनेशन रिएक्शन का भी एग्जांपल है, लेकिन कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो यहाँ पे सोडियम ऑक्साइड फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे जब ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो इसको हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे। उसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पे जैसा एग्जांपल दिया हुआ है, कॉपर को अगर ऑक्सीजन के साथ हीट करते हैं तो कॉपर ऑक्साइड यहाँ पे हमारा बन जाता है, ठीक है। तो कॉपर, यहाँ पे कॉपर में तो ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन यहाँ पे कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हो गया, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड बन गया। तो ऑक्सीजन का जहां पे भी एडिशन होता है तो उसको हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। अगर हम लोग हाइड्रोजन का अगर रिमूवल वाला एग्जांपल लेंगे तो इसमें काफी एग्जांपल टफ आता है, तो मेनली ये वाला हम लोग को एग्जांपल फॉलो करना है। जैसे कि अगर हम लोग मैग्नीशियम का एग्जांपल लें, मैग्नीशियम रिबन को हम ऑक्सीजन के साथ एडिशन कराते हैं तो MgO फॉर्म हो जाता है, तो कॉमन एग्जांपल है, कई बार आप लोगों ने देख चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हो जाता है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो एग्जाम्पल के लिए बनाया गया अभी डिस्क लिया गया, यहाँ पे कुछ कॉपर के पीसेस लिए गए, कॉपर के पाउडर लिए गए, ठीक है, और इसको एयर ऊपर से मिल गया, ठीक है, एयर यहाँ से एयर से ऑक्सीजन मिल गया, और यहाँ पे अगर हम लोग हीट करते हैं तो ये धीरे धीरे ब्लैकिश पड़ जाता है, तो कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है जो कि ब्लैक कलर का होता है। यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो इसको हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। जहां पे भी ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है उसको हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे, या फिर हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है तो उसको हम लोग रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे। अब हम लोग बात करेंगे रिडक्शन रिएक्शन की, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन का अपोजिट कर देंगे, ठीक है। दोज रिएक्शन इन विच गेन ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा और लॉस ऑफ ऑक्सीजन, वैसा रिएक्शन जहां पे, वहां पे ऑक्सीडेशन में क्या हुआ था, ऑक्सीजन का गेन हुआ था, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा। ऑक्सीडेशन में क्या हुआ था, लॉस ऑफ हाइड्रोजन हुआ था, यहाँ पे गेन ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा, उल्टा हो जाता है, ठीक है, ऑक्सीडेशन का जस्ट अपोजिट हो जाता है, ठीक है। उसको हम लोग रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे। दोज रिएक्शन इन विच गेन ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस इज नोन एज रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, गेन ऑफ हाइड्रोजन है या लॉस ऑफ ऑक्सीजन होना चाहिए। अब हाइड्रोजन गैस को और क्लोरीन गैस को आपस में एक टेस्ट ट्यूब में अगर हम लोग डालते हैं और उसको हम लोग एक कंटेनर में, ट्रांसपेरेंट कंटेनर में डालते हैं या टेस्ट ट्यूब में डालते हैं, उसको हम लोग एक सनलाइट में रख देते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन को और क्लोरीन गैस एक साथ हम लोग एक टेस्ट ट्यूब लिए, ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब लिए, उसको सील कर दिया और अंदर में H2 डाल दिया प्लस क्लोरीन गैस डाल दी। इसको हम लोग अगर सनलाइट में रख देते हैं, ठीक है, तो सनलाइट के कारण क्या हो जाएगा, ये रिएक्शन हो जाएगा और ये आपस में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनाएगा। तो यहाँ पे आप देखो क्या हुआ, क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन का एडिशन हुआ, तो जहां पे भी हाइड्रोजन का एडिशन होगा वो रिडक्शन रिएक्शन का एग्जाम्पल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्लोरीन था उसका रिडक्शन हो गया, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड बन गया।
इसी तरह से और भी एग्जाम्पल है, तो ये मेन एग्जाम्पल ये ज्यादा पूछा जाता है, तो आप देख सकते हो जहां पे भी हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है तो उसको रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे, ठीक है। या फिर लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो उसको भी रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे। अब बात करते हैं कि अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन एक साथ हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे। तो जहां पे भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन एक साथ हो रहा है उसको हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। तो रिडॉक्स रिएक्शन में तो आर ई, ठीक है, यहाँ पे जो आर ई डी जो है, आर ई डी ये रिडक्शन से आया है, ठीक है, यहाँ पे देखो, और ओ एक्स जो है ऑक्सीडेशन से आया है। रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन अगर एक साथ होता है तो उसको हम लोग रिडॉक्स रख सकते हैं। रिडॉक्स का मतलब कुछ नहीं होता, ये दोनों शब्द को जोड़ के बनाया गया है। रिडक्शन से आर ई डी लिया गया और ऑक्सीजन से ओ एक्स लिया गया, तो यहाँ पे हमारा जो शब्द बन गया रिडॉक्स रिएक्शन बन गया। तो वैसा रिएक्शन, दोज रिएक्शन इन विच one reactant get oxidized while the other reactant get reduced, then such reaction is known as oxidation reaction, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन एक साथ लंबा टर्म बोलो या फिर आप शॉर्ट में इसको रिडॉक्स रिएक्शन बोल सकते हो। तो कहीं पे भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन आएगा तो भी वही चीज होता है, और कहीं पे रिडॉक्स रिएक्शन लिखा रहेगा तो भी है। अब एग्जांपल से समझते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है, हमारे पास कॉपर ऑक्साइड है, उसके साथ हाइड्रोजन के साथ ऐड करके अगर उसको हम लोग हीट करते हैं तो यहाँ पे कॉपर रिड्यूस हो जाता है और हाइड्रोजन वाटर का यहाँ पर फॉर्मेशन, तो कॉपर एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पे देखो, कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, तो ऑक्सीजन का रिमूवल, जहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन होगा तो क्या होगा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का रिमूवल होगा तो क्या होगा रिडक्शन। तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो गया, यहाँ पे कॉपर बन गया, ठीक है। अब हाइड्रोजन के साथ देखो, हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे वाटर का एडिशन, मतलब कि ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ जब वाटर ऐड हो रहा है तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। तो एक साथ रिएक्शन में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन दोनों हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। अब कुछ अदर एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि जिंक ऑक्साइड को अगर हम लोग कार्बन के साथ रिएक्ट कराएंगे और इसको हीट कर देंगे, ठीक है, हीट कर देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हीट करने के साथ यहाँ पे जिंक यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगा और कार्बन जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो जिंक ऑक्साइड के साथ यहाँ पे देखो क्या हुआ, ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ, तो जहां पे भी ऑक्सीजन का रिमूवल होगा तो वहां रिडक्शन होगा। और कार्बन के साथ यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन का एडिशन हुआ, तो यहाँ पे कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा। तो ये भी एक रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है। यहाँ पे जिंक ऑक्साइड रिड्यूस हो जा रहा है और कार्बन यहाँ पे ऑक्साइड हो जा रहा है, ठीक है। तो एक चीज और समझो, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन तो समझ में आ गया कि जहां पे ऑक्सीजन का एडिशन होगा या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन तो उसको ऑक्सीडेशन कहेंगे, या फिर उल्टा इसका अगर करो, रिडक्शन कहां पे होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो जाए या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो तो उसको रिडक्शन कहेंगे। ओके, ये तो समझ में आ गया। अब दो टर्म और आता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, ये दो टर्म और आता है, तो इसको समझो क्या होता है। तो इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है, जो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जो रिड्यूस हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। यहाँ पे उल्टा कंसेप्ट यहाँ पे चलेगा, ठीक है। तो जो भी ऑक्सीडाइज हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ठीक है, और जो भी रिड्यूस हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो यहाँ पे रिड्यूस क्या हो रहा था, जिंक ऑक्साइड ना रिड्यूस हो गया, इसमें से ऑक्सीजन हट गया, ठीक है, तो यहाँ जिंक का फॉर्मेशन हुआ तो रिड्यूस हो रहा है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो गया, जिंक ऑक्साइड इज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और कार्बन यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है, कार्बन मोनो बना रहा है, ठीक है, कार्बन ऑक्सीडाइज होकर कार्बन मोनो बना रहा है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन क्या हो रहा है, कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो रिड्यूसिंग जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वही रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो यहाँ पे क्या ऑक्सीडाइज हो रहा है, कार्बन हो, तो यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन हो जाएगा, तो यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिंक ऑक्साइड हो गया, ठीक है। इसके प्रीवियस एग्जांपल में भी आप लोग देख लो, यहाँ पे तो कॉपर ऑक्साइड यहाँ पे रिड्यूस होकर कॉपर बन रहा है और हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होकर यहाँ पे वाटर का फॉर्मेशन कर रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो क्या मैंने फॉर्मूला बताया, जिसका रिडक्शन हो रहा है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो रिडक्शन यहाँ पे किसका हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन होकर कॉपर बन रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिडक्शन हो रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज होकर वाटर का फॉर्म कर रहा है, ठीक है, H2O बना रहा है, तो हाइड्रोजन का तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन जिसका हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट, तो यहाँ पे हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल है मजेदार यहाँ पे, मैग्नीज ऑक्साइड, ठीक है, ये अगर HCl के साथ रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम क्लोराइड वाटर प्लस क्लोरीन फॉर्म करता है। अब यहाँ पे देखो, मैग्नीज ऑक्साइड था, यहाँ पे क्या हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ, ठीक है, तो जब यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा तो यहाँ पे रिडक्शन होगा, रिडक्शन हो रहा, तो यहाँ पे मैग्नीज ऑक्साइड का रिडक्शन होकर मैग्नीज क्लोराइड बन गया। अब यहाँ पे देखो, क्लोरीन के साथ यहाँ पे जो है ये क्या हुआ,
यहाँ पे हाइड्रोजन था, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, कहीं पे भी हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाएगा तो ये तो ऑक्सीडेशन का एग्जांपल हो जाएगा, ठीक है। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन जहाँ पे होता है उसको हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं, लेकिन यहाँ पे हो रहा है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो यहाँ पे रिडक्शन एग्जांपल है। तो जो अपोजिट में जो था, जैसे कि ऑक्सीडेशन का था, ऑक्सीजन का एडिशन हो या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो, तो वो वाला जो एग्जांपल था दूसरा पार्ट वाला, वो यहाँ पे बहुत अच्छे से सेट हो जा रहा है। तो ये बहुत ही प्रोमिनेंट एग्जांपल है, ये काफी इंपॉर्टेंट भी एग्जाम में भी आते रहता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। मैग्नीज ऑक्साइड था, तो यहाँ पे आप देखना है कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कहाँ हो रहा है, मैग्नीज ऑक्साइड के साथ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। तो यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन जहाँ से ऐड होता है तो ऑक्सीडेशन, हटता है तो रिडक्शन, तो यहाँ पे सीधे रिडक्शन हो जाएगा, तो मैग्नीज ऑक्साइड रिडक्शन हो जा रहा है। अब यहाँ पे HCl है, ठीक है, HCl जाके क्लोरीन बना, तो यहाँ पे जो है वो हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, ठीक है। हाइड्रोजन का एडिशन होता तो क्या बनता, रिडक्शन रिएक्शन होता है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो इसीलिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पे HCl का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। अब आपको कमेंट में ये बता रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा, ये आपको बताना है। यहाँ पे आप कमेंट बॉक्स में वीडियो पॉज करके आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कीजिए। यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक से और सब्सक्राइब करना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो।